अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलामी का वाक़या। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आपकी भरपूर जवानी के बारे में बयान कर चुके हैं। इसके साथ ही आपकी मदीन शहर में हिजरत और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से आपका निकाह। तो आइए जी चलते हैं, वाक़े का आगाज करते हैं और इस पूरे वाक़े को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूरे सीना की तरफ चल दिए और जब आप उसके करीब पहुंचे तो आपने देखा कि एक हैरत अंगेज मंजर है। हरे सब्ज दरख्त के ऊपर आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख जलती है और ना ही कोई पत्ता, धुआं है और ना ही तपिश, जबकि दरख्त की सरसब्जी और शादाबी भी अपनी अरूज पर कायम है। बाज़ रिवायात में इसके मुतालिक यूं कहा गया है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबरा कर पीछे हटे और जैसे ही वापसी के लिए मुड़े तो आवाज आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी जूतियां उतार लो, तुम इस मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगाकर सुनो। और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह ताहा की आयत नंबर 12 और 13 में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की आवाज सुनी तो वो मबहूस होकर वहीं खड़े रह गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को शरीयत की तालीम दी और फिर फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ और बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, क्योंकि हम इसे अभी इसकी पहली वाली हालत में लौटा देंगे। और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा, बगैर किसी ऐब और बीमारी के। ये दूसरा मौजिज़ा है। ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। और अब तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। हजरत इस्लाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात को समझ सके और मेरे घर वालों में से किसी एक को मेरा वजीर यानी मेरा मददगार मुकर्रर फरमा दे। मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे और फिर तू इससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों बाकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बाकसरत तुझे याद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गई हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 17 तक 36। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूरे सीना से लौटे तो अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज किया और फिर उनको नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। हुक्म इलाही की तकमील के लिए दूसरे ही दिन दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया, ऐ फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इस्राइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तूने मेरे घर परवरिश नहीं पाई और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था? और तुम तो नाशुक्र मालूम होते हो। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हो गई थी, यानी कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और मेरा हरगिज भी कत्ल का इरादा नहीं था, लेकिन मैं खताकारों में था।
जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जो तू मुझे जता रहा है, और तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, हमारे अगले बाप दादों का भी परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है वो है कि तुमको इसकी समझ हो। फिरौन ने फिर कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज यानी कि मौजिजा लाऊं? फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो लाओ और दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो इस वक्त अजदाहा बन गई, और अपना हाथ जो बगल से निकाला तो वो सफेद चमकीला नजर आने लगा। ये देखकर फिरौन अपने आसपास बैठे सरदारों से कहने लगा, भाई ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में ये कहलवा दें कि जो आपके पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आए। सूरह अल-शौरा आयत नंबर 16-37। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे, हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि ना तो हम इसके खिलाफ करें और न तुम, और ये मुकाबला साफ मैदान में होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग उस दिन चाश्त के वक्त इकट्ठे हो जाएं। सूरह ताहा आयत नंबर 58-59। फिर जश्न वाले रोज हजारों की तादाद में जादूगर मैदान में जमा कर लिए गए, और साथ ही बादशाह भी अपने मसाहिबीन को लिए शाहाना अंदाज में तख्ते शाही पर विराजमान हुआ। मैदान के चारों जानिब लाखों इंसानों का ठाटे मारता हुआ एक समंदर मौजूद था, जो हक व बातिल के इस मार्के को देखने के लिए जमा थे। एक तरफ मिस्र के चोटी के जादूगर अपने जादुई साजो सामान के साथ बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में खड़े थे और खुशखबरियों में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ अल्लाह के दो नेक बंदे और नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम खड़े बारगाहे इलाही में दुआ गो थे। जादूगर बोले, मूसा अलैहिस्सलाम, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले तुम डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो उनकी रस्सियां और लाठियां जादू के जोर से दौड़ती हुई महसूस होने लगी। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक खौफ पैदा हुआ, तो अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो नहीं, बिला शोबा तुम ही गालिब आओगे। जरा अपना असा जमीन पर फेंको और फिर देखो। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी को जमीन पर फेंका तो वो एक बड़े खौफनाक अजदे में तब्दील हो गई, और जो कुछ जादूगरों ने बनाया था उन सब को निकल लिया। ये देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का रब है। फिरौन के लिए ये सब कुछ बड़ा अजीब था, निहायत हैरत अंगेज और बहुत गमनाक भी। वो जिन जादूगरों के जरिए फतह और गलबे की आस लगाए बैठा था वो सब ना सिर्फ मगलूब हो गए बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान भी ले आए। फिरौन ने गजबनाक होकर कहा, मैं तुम सब के हाथ पांव कटवा कर सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। सूरह अल-शौरा और सूरह ताहा में इसका जिक्र मौजूद है। रिवायत में है कि फिरौन ने इन सब जादूगरों के हाथ और पांव कटवाकर उन्हें सूली पर लटका दिया।
जादूगर यूं ईमान ले आए और इन्हें बेदर्दी से शहीद कर देने के बाद भी फिरौन की सरकशी और बदआमानियां जारी रही।